हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी असिस्टेंट का प्रीलिम्स फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का सिलेबस हम लोग जानने वाले हैं। इसके ऊपर जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे भी से बात की, 5 मिनट की वीडियो थे, जिस वीडियो में आपको सिलेबस के प्रीलिम्स एग्जाम के बताया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ गया। बहुत सारे लोगों को पूछना था सिलेबस मेंस के क्या बदलते हैं। सिलेबस नहीं बदलते हैं, सिर्फ पैटर्न, एग्जाम के जो पैटर्न है वो बदल जाते हैं और सभी अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग पैटर्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। सारे प्रश्न जितने भी आपके क्यूरीज है, सारे क्यूरीज को आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, शेयर भी करें। तो आपके पास समय की बात करते हैं। सबसे पहले तो समय सिर्फ आपके पास 30 डेज हम लोग मान लेते हैं। 30 दिन आपके पास अप्रॉक्स समय है जो आपको पढ़ना है, जितना आपको रिवीजन करनी है, जितना आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। जो भी मेहनत करनी है सिर्फ 1 मंथ आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम है। तो जो 1 मंथ के एग्ज़ाम हो जाएंगे, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग है। रीजनिंग आपको 35 प्रश्न है और 35 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, 35 प्रश्न है और 35 मार्क्स है। सिर्फ आपको ये दो जो है 35-35 यानी 70, जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम है, यही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर है, इनमें से कोई और एक, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आपके फेज 2 के मेरिट लिस्ट में जो फेज 2 का रिजल्ट दिए जाएंगे उसमें अंक नहीं जोड़े जाएंगे। सिर्फ फेज 2 के सिलेक्शन के लिए इस अंक को प्रयोग किए जाएंगे। और इंग्लिश और जो हिंदी लैंग्वेज पेपर है, यहाँ पर सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना है। English and Hindi language test will be qualifying nature and marks in the language section will not be रैंकिंग में आपको काउंट नहीं किए जाएंगे। तो सिर्फ आपको यहाँ पर एग्ज़ाम जो रहे हैं 70 मार्क्स, यही इंपॉर्टेंट है। और ये 30 मार्क्स के जो है इसमें आपको क्वालिफाई एक मिनिमम स्कोर, यानी यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं मिनिमम स्कोर आपके अप्रॉक्स होंगे 15 के आसपास, मानकर चले 15 से 16 के आसपास आपके स्कोर यहाँ पर होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में। तब जाकर यहाँ पर ये आप 70 में आप जितना स्कोर तक करते हैं उसके बाद ही आपके पेपर काउंट किए जाएंगे। तो ये आपका होगा प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न। अब बात कर लेते हैं हम लोग फेज 2 एग्जाम के पैटर्न। तो फेज 2 एग्जाम के पैटर्न बताने से पहले आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर फेज 2 के जो पेपर पैटर्न है, यहाँ पर दो अलग अलग रीजन के अलग अलग हैं। जैसे नॉर्थ सेंट्रल, सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन के लिए इनका पैटर्न अलग है, जो ये पैटर्न है। और ये ईस्टर्न और साउथ सेंट्रल और सदर रेंज रीजन के लिए अलग पैटर्न है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन रीजन के। आप सिलेबस के जब भी प्रिपरेशन करें इसी आधार पर प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप साउथ रीजन में आते हैं, ईस्टर्न रीजन में आते हैं, सदर्न रीजन में आते हैं। इस रीजन में आपके हिंदी लैंग्वेज पेपर नहीं है, जबकि इस रीजन में आप हिंदी लैंग्वेज पेपर एक एक्स्ट्रा आपके रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पैटर्न इस तरह से। आप यदि आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पर आपको 16 मार्क्स, 16 अंक आपको करने बहुत ज़रूरी है। आप SC ST PWD में आते हैं तो 14 मार्क्स आपको करने बहुत ज़रूरी है। ये आपको जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है। जनरल इंग्लिश से आपको 40 प्रश्न 40 मार्क्स से पूछे जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 40 प्रश्न 40 मार्क्स से पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एबिलिटी से 40 प्रश्न 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और हिंदी लैंग्वेज से 40 प्रश्न 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पेपर दोनों तरह के हैं। आपको हिंदी भी देने, इंग्लिश में भी देने। सिर्फ फेज 2 में आपको दोनों फेज पेपर, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको देने। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल और सदर्न रीजन के लिए। इन रीजन में आपने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप इस रीजन में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 प्रश्न हो जाते हैं और जनरल इंग्लिश से 40 प्रश्न रहते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न रहते हैं। रीजनिंग से 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। टोटल समय आपके सामने ही है ये। और टोटल मार्क्स आपको 200 के 200 क्वेश्चन है।
यदि आप पेपर क्वालिफाई करने की बात करते हैं, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 18 मार्क्स आपको करना जरूरी है। यदि आप SC ST PWD में आते हैं, 20 मार्क्स आपको जनरल या OBC में आते हैं। 16 जिस तरह से आपको इस सेगमेंट में, उसी तरह से आपके स्कोर होनी चाहिए। 20 यहाँ पर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपके स्कोर होने चाहिए। 20 अंक आप करते हैं, उसके बाद आप इस पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे। 24 मिनिमम स्कोर होना चाहिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी में। तो ये आपके टोटल समय हो गए 150 मिनट्स आपको समय दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका पैटर्न। पैटर्न में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको सिंपल के दो अलग अलग पैटर्न है। ये नॉर्थ, नॉर्थ सेंट्रल, सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन के लिए, ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल और सदर्न रीजन के लिए ये आपका पैटर्न अलग है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। और 200 मार्क्स के आपके एग्जाम लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो है ऑब्लिक देकर लिखा हुआ है, दोनों में से किसी एक होगा। पर यदि एग्जैक्टली ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर बात करें तो वहाँ पर भी क्लियर मेंशन नहीं किया गया कि सिर्फ ऑब्लिक दिए हुए हैं। जब ऑब्लिक की बात आती है तो ऑब्लिक का मतलब यही होता है या तो इंग्लिश या तो हिंदी। तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक पेपर को आप चुन सकते हैं। पर जब फेज 2 की बात आएगी तो वहाँ पर आपको दोनों एग्जाम देने होंगे। तो यहाँ पर यदि बात करें, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ईच ऑफ द टेस्ट, यानी सभी सेगमेंट के लिए यहाँ पर जो आपको स्कोर करना है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी 16 स्कोर करने हैं, जनरल इंग्लिश में भी आपको 16 स्कोर करने हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी 16 स्कोर करने हैं, रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको 16 स्कोर करने हैं, कंप्यूटर एबिलिटी में भी 16 करने हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी आपको 16 करने हैं यदि जनरल में आते हैं, और SC ST PWD में आते हैं 14 करने हैं। तो ये सभी अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग अलग टॉपिक के लिए, अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग आपको क्वालिफाइंग स्कोर आपको करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है यदि आप इच गलत, सभी प्रश्न गलत होने के ऊपर। और प्रीलिम्स एग्जाम फाइनल सिलेक्शन जो किए जाएंगे फेज 2 एग्जाम के आधार पर किए जाएंगे। यहाँ पर जो मेन रोल रहेगा एग्जाम में फेज 2, और फेज 1 के एग्जाम को फाइनल सिलेक्शन में कोई भी स्कोर का रोल नहीं है। सिर्फ फेज 2 में आपको सिलेक्शन के लिए काम आएंगे फेज 1 के स्कोर। सिलेबस के ऊपर हम लोगों ने बात कर चुके हैं इससे पहले, तो इस वजह से मैं आप सबको टॉपिक के नाम नहीं बता रहा हूँ। आप एक बार टॉपिक को पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस कैसे करना है आप सभी लोग जानते हैं। आपके पास समय सिर्फ एक मंथ है। मेंस एग्जाम के लिए फेज 2 के लिए आपके पास समय अच्छे खासे मिल जाएंगे, जबकि फेज 1 के लिए सिर्फ आपके पास 30 दिन समय है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो कंप्रीहेंशन की जब बात आती है तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस की बात आती है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट हो या एरर हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, जो या सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो या फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी हो, सभी टॉपिक को आपको अलग अलग अच्छे से प्रिपरेशन, अलग अच्छे से रिवीजन करनी है। नेक्स्ट बात आती है, अब इसके लिए बुक की बात करें तो बुक आपके पास जो ग्रामर उपलब्ध है, कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नए बुक लेने के चक्कर में हाँ प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस सेट में अलग अलग चीज़ें, और जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं उससे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड सिलेबस के ऊपर। तो ये इसके भी टॉपिक मैंने आप सभी को बता दिया। तो ये आपके सिलेबस के टॉपिक है। पिछले वीडियो में सिर्फ मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया था, अर्थमेटिक सिर्फ नॉर्मली बता दिया था। तो यहाँ पर आपको अर्थमेटिक सेक्शन में प्रॉब्लम एज हो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एलिगेशन मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, बॉटन स्ट्रीम, मेंसुरेशन, CI, SI, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह के टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग की भी बात आती है, रीजनिंग भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। तो ये आपको पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, साइलोगिज्म, puzzles, coding, decoding, sitting arrangement, bot and blood and relation, order and ranking, alphabet का numerical series, input and output, verbal reasoning, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के लिए। इनको भी आपको अच्छे से कवर करने होंगे। नेक्स्ट बात आती है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स है, ज़्यादातर आपको करंट अफेयर्स जो पूछे जाएंगे इकोनॉमिक से रिलेटेड, बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे। उसके बाद स्टैटिक जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टैटिक जनरल अवेयरनेस के लिए आप इसके लिए लूसेंट काफ़ी है, या रिमाइंडर के बुक आपके पास रखे हुए हैं। रिमाइंडर नहीं है तो लूसेंट को ही पढ़ें, क्योंकि लूसेंट ही काफ़ी है।
मेन फोकस आप करंट अफेयर्स के ऊपर रखें, वो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेगमेंट के ऊपर, जब बैंकिंग के ऊपर, बैंकिंग करंट अफेयर्स के ऊपर, या बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस के ऊपर। इसके ऊपर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस के ऊपर। और ज़्यादातर कोशिश यहाँ पर करंट अफेयर्स में यही करें, जो बड़े घटनाक्रम है जो इकोनॉमी से रिलेटेड या नॉर्मल कुछ बड़े घटनाक्रम है इंटरनेशनल, उसी को पढ़ें। नॉर्मल तौर पर आप इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अब बात आती है हिंदी लैंग्वेज सिलेबस के ऊपर। तो हिंदी लैंग्वेज जिस तरह से आपको इंग्लिश सिलेबस है, उसी तरह से आपको हिंदी लैंग्वेज सिलेबस है। इसके लिए यदि बुक की बात करें, आप कोई भी बुक ले लें हिंदी ग्रामर के, वो बुक आपको ये सारे टॉपिक कवर करा देंगे। आप मेरे हिसाब से लुसेंट के हिंदी ग्रामर ले सकते हैं, पर यहाँ पर आपको कम से कम 30 दिन में अप्रॉक्स 20 दिन आपको समय, 15 से 20 दिन आपको अप्रॉक्स अच्छे से समय हिंदी पर देने होंगे। यदि आपके पहले से हिंदी क्लियर है, पहले से हिंदी आपका कंप्लीट है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि आपके पहले से हिंदी क्लियर नहीं है, तब जाकर आपको हिंदी के ऊपर ज़्यादा समय देने होंगे। तो आप जिस तरह से प्रिपरेशन करने, आप अपने लेवल जानते हैं, आप किस लेवल में है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रॉन्गर पॉइंट क्या है, ये सब कुछ जानते हैं। आपसे अपने हिसाब से अपने समय को यूटिलाइज करें, अपने हिसाब से सिलेबस और रणनीति को तैयार करें, और स्ट्रेटेजी के एक बेस्ट बनाएं, और प्रीवियस ईयर प्रश्न के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। प्रीवियस ईयर प्रश्न के ही आधार पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। और जो भी डाउट हुए, तो जितने भी आप पिछले वीडियो में डाउट के ऊपर प्रश्न आए, वो सारे डाउट उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।